हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 गुणनखंड स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीख रहे हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड करना हो तो कैसे करेंगे। उसी में आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉमन, कि दो संख्या या तीन संख्या अगर दी गई है तो उन संख्याओं में कॉमन नंबर बोलते हैं, या तो फिर सार्व गुणनखंड। कि सार्व गुणनखंड यानी ऐसा गुणनखंड जो दो पद दिया है तो दोनों में होना क्या है, और तीन पद है तो तीनों में क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए हम लोग बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा दोस्तों कि 5x और 15 में सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 5x का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 गुने x। 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 5 गुने 3 हो जाएगा। अब यहां पे अगर सार्वगुणनखंड निकालने बोला है 5x एवं 15 का सार्वगुणनखंड, तो मैंने क्या बोला कि सार्वगुणनखंड क्या होता है, तो 5x और 15 के गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में सेम है। तो आप लोग बोलिएगा कि दोनों में सेम, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 5 है, और कुछ है क्या, नहीं है। तो ये मेरा 5x और 15 का सार्वगुणनखंड हो जाएगा 5। दूसरा देखते हैं हम लोग दोस्तों, और दूसरा आप लोग देखते ही आप लोग का कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर 3x का बात करें तो ये मेरा 3 गुना x है। 6x स्क्वायर में बात करें दोस्तों तो ये मेरा 3 गुना 2 गुना x गुना x है। 9x क्यू का बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मेरा 3 गुना 3 x गुना x गुना x। अब यहां पे हम लोग सार्वगुणनखंड निकाल रहे हैं, सार्वगुणनखंड निकाल रहे हैं 3x 6x स्क्वायर और 9x क्यूब का। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर में कि कॉमन क्या है। तो नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो एक नंबर में 3 हो गया। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 यहाँ पे, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद जो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये मेरा x कॉमन है, x को रख लिए हम लोग। और कुछ कॉमन है, नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 गुना x यानी कि 3x, ये मेरा हो जाएगा आंसर 3x। ये तीनों में हम लोग को नजर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, सार्वगुणनखंड में हम लोग ये देखना है कि दी हुई संख्याओं में सबसे छोटा जो गुणनखंड है, जो तीनों को डिवाइड कर दे या तीनों में वो गुणज हो, वो उसको हम लोग सार्वगुणनखंड बोलते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, उसके बाद ये चीज आप लोग को। नेक्स्ट सी नंबर हमारा है दोस्तों, तो 2pq। तो इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू पी इंटू क्यू हो जाएगा। फिर है 4q, इसका अगर हम लोग करेंगे तो 2 गुना 2 गुना क्यू हो जाएगा। 6pqr है, तो 6pqr को करेंगे तो 2 गुना 3 गुना p गुना q गुना r। अब इन तीनों का अगर सार्वगुणनखंड हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही। तो आप लोग बोलिएगा ये 2 हम लोग का तीनों में आ रहा है, ये 3 तीनों में नहीं है, 2 तीनों में नहीं है। फिर क्या है दोस्तों, p तीनों में है, नहीं है। q यहाँ पे हम लोग का तीनों में दिख रहा है, तो q यहाँ लिख देंगे। ये मेरा 2q हो जाएगा इसका सार्वगुणनखंड, बहुत ही शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूं दोस्तों सार्वगुणनखंड आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू।